जी व्यूअर्स, आज हम आपके लिए स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हम कुछ आपको कह सकते हैं। ज़ाहिर है मेरी बहुत सारी बड़ी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरी व्यूअर्स हैं कि आज देखिए हम आपको ये बताएंगे कि बालों को कैसे लंबा किया जाता है और किस तरह मज़बूत बनाया जाता है। होम रेमेडीज़ हम आपको बताएंगे। ये देखें, ये हम जो आपको बाल दिखा रहे हैं, जो मेरे करीबी हैं और जानते हैं, मुझे गेस करते हैं, उनका अंदाज़ा होगा कि ये किसके बाल हैं। लेकिन ये है कि आप इस तरीके से बालों की अपनी अगर केयर करेंगे तो आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनके बाल दरमियान में थोड़ा ऐसे हो गए थे, स्टडीज़ की वजह से, स्टडी के लोड की वजह से बालों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गए थे और छोटे हो गए थे। फिर मैंने बाल काट दिए थे। काटने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बालों ने अपनी माशाल्लाह ग्रोथ ली है और फिर बालों की अभी लेंथ आप देखें काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अब ये है, बाल मज़बूत भी हैं, बाल गिरना बंद हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और अच्छे हो जाएंगे बाल। क्योंकि हर चीज़ जो है थोड़ी मेहनत मांगती है। आपके बाल अगर आप चाहती हैं कि बहुत अच्छे हो जाएं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने बालों पर, और मेहनत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली सी केयर आपको करनी है और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, तो आपके बाल जो हैं वो मज़बूत हो जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि बालों को मज़बूत करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो चीज़ें हम बताएंगे आपको लगाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके बालों को अच्छा कर रही हैं और आपके बालों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो आपने वीडियो को देखना है, आखिर तक देखना है, ताकि आप अच्छे से अपने बालों की केयर करें। और अभी आपको टाइम है, आप लाजमी अपने बालों की केयर करें और आपके बाल बहुत अच्छे, घने, मजबूत हो जाएंगे और बहुत लंबे हो जाएंगे आपके बाल। जी व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि हेयर ग्रोथ किस तरीके से होती है और इम्यूनिटी किस तरीके से इंक्रीज़ होती है और स्ट्रॉन्ग होती है इम्यूनिटी। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से इंक्रीज़ होगा और किस तरीके से वो आपको हेल्प आउट करेगा। इसके लिए देखें आपको क्या करना है। आप देखें, सिंपल ABC है, आपको ये याद रखना है। विटामिन A, B, C, D एंड E मीन्स E तक आपको याद रखना है। B मीन्स बायोटीन। ये ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं कि विटामिन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि वो बाहर से हमें उसे विटामिन्स मिलेंगे। बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे बॉडी HCl प्रोड्यूस कर देती है, बॉडी और बहुत सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करती है। तो विटामिन्स जो होते हैं उनकी नीड जो है वो क्या है, बाहर से पूरी होगी और हमारी डाइट पर डिपेंड करेगा। अगर हम डाइट में वो विटामिन लेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी के पास कहाँ से आएंगे। इसलिए हमें इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं कि आपने जिसकी नीड है आपकी बॉडी को, आपने वो चीज़ लेनी है तभी। वरना हम कहते हैं कि हमारी देखें स्किन ख़राब हो गई है, हमारी आई साइट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे बाल गिर रहे हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब बातें जो है डिपेंड करती हैं हमारी डाइट पर। अब हम थक भी जाते हैं, हमारे बाल भी गिर रहे हैं, काम भी नहीं होता, ये सब क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिसकी नीड है हमारी बॉडी को वो हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। आप बिल्कुल न्यू बाइक ले लें, न्यू बिल्कुल गाड़ी कोई भी ले लें, कार ले लें, आपके दरवाजे के आगे खड़ी है, आप उसको चलाएं, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं होगा वो नहीं चलेगी। इसी तरह हमारी बॉडी को, हमारे हेयर्स को, हमारे नेल्स को, हमारी पूरी बॉडी के एक एक मसल्स को, एक एक सेल को जिन चीज़ों की नीड है वो उन्हें मिलनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कुदरत ने कि ये रखा हो कि नीड है तो बहुत मुश्किल कहीं जाके पहाड़ से लाना पड़ेगा या बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और फिर हमारी वो नीड जो है, रिक्वायरमेंट है बॉडी की, पूरी होगी। नहीं, कुदरत ने बहुत ही इजी उसके मेथड रखे हैं और वेज़ रखे हैं। फिर हमारी बॉडी के लिए और बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों की नीड है वो हम आपको बताते हैं। उसमें देखें हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस, विटामिन्स B एंड 12, और हम ये भी कह सकते हैं विटामिन B6 to B12 प्लस प्रोटीन, जिंक,
calories and 10 power 8 bacteria with the lactase. Lactase, ACE means enzyme. ACE shows the name of enzyme of the lactose. Lactose are digested by lactase. ASE is the sign of the enzyme and it is the suffix of the name, and suffix show the enzyme. इसके बाद देखिए बेटा, हमें क्या है, आयोडीन की हमें बहुत नीड होती है। आयोडीन क्या करती है, वो हमारे थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन करती है। और थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कि हमें बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए या बिल्कुल ही भूख ना लगे। इसके अलावा वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और बोन्स की डेवलपमेंट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनके लिए ये है कि उनको मस्ट इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि दुनिया में आने वाला इंसान हेल्दी हो। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, हेल्दी बोन्स के लिए है, टीथ के लिए है, हेल्दी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन यानी दिल के तमाम निज़ाम, ब्लड सर्कुलेट करना और ब्लड को क्या है हर एक तक पहुंचाना, लेके जाना, रिसीव करेंगे सेल्स, और सब जो भी हैं ब्लड को सेल्स को देना, नेल्स को देना, हेयर्स को देना, ये सब काम किसका है, ये हार्ट का काम है। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पास करेगा ऑल द सेल्स को। नाउ इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स करेगा, टीथ करेगा, मेक द प्रोटीन बनाएगा, बेनिफिशियल प्रोटीन फॉर अस, एंड मेंटेन द प्रोटीन्स एंड रिपेयर सेल्स एंड द टिश्यूज़। अब आप ये देखें कि हमारी बॉडी के सेल और टिश्यू जो रिपेयर होंगे, यानी कि हमारे बाल भी जब ऐसे हो जाते हैं, थोड़े ख़राब होते हैं, सर्दी आती है, गिरना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि बाल गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी जो स्कल है उसके ऊपर जो स्किन की लेयर है वो बहुत सेंसिटिव है। आप ये ना समझें कि आप ही बहुत नाजुक हैं, आप नाजुक है तो आपकी स्किन भी बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव है। तो जब बहुत शदीद गर्मी होगी या शदीद सर्दी होगी, उससे वो स्किन के सेल मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो उन मरे हुए सेलों को, उनको वहाँ से जब निकाला नहीं जाएगा, उनकी डेड बॉडीज़ वहीं पड़ी रहेंगी, तो यकीनन वो एक जगह जम के वहाँ से स्किन को भी ख़राब करेंगी और बालों की रूट्स को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब डैंड्रफ है। डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ कहीं बाहर से नहीं आ रहा, हवा में नहीं है कि उड़ के हमारे सर में गिर गया हो। डैंड्रफ क्या है, जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हमारे स्कल के सेल मर जाते हैं, उन मरे हुए सेलों को निकालना है आपने। उसके लिए आप कंघी दे बालों में, और कंघी करने के बाद आप बारीक कंघी ज़रूर लगाएं ताकि जो भी उसके अंदर डेड सेल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ताकि आपके बालों को फ्रेश ऑक्सीजन मिले और वो हेल्दी रहें। अच्छा, इसके बाद क्या, फास्फोरस के बाद जिंक है। इंक्रीज़ द इम्यूनिटी, वाउंड हीलिंग यानी ज़ख़म को भर देता है। और इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में बेटा, इम्यून सिस्टम है, वाइट सेल्स में पाया जाता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत है। ये सेल हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है और ये फाइटिंग सेल होते हैं। जैसे फाइटर होते हैं ना फिल्मों में, कि कोई आया तो उसको फाइट किया और उसको भगा दिया वहाँ से। इसी तरह हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में फाइटर सेल्स होते हैं, वाइट सेल होते हैं। ये किसी भी फॉरेनर बॉडीज़ को हमारे अंदर नहीं आने देते, और कोई फॉरेनर बॉडी आ भी जाती है तो ये उसको किक लगा के भगा देते हैं, लेकिन शर्त यह खुद मजबूत हो तो। एंड नीड फॉर द स्मेल एंड टेस्ट, और जिन्हें स्मेल और टेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो कहते हैं हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या हमें वैसे ही थोड़ी टेंशन हो तब भी हमें जो है स्मेल और टेस्ट नहीं आता, अगर एग्ज़ाम्स हैं उसकी टेंशन है तो भी स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा। तो ये सब क्या है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम क्या करेंगे, ये शुगर मॉलिक्यूल को, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ग्लूकोज में और लैक्टोज में। और क्या करता है ये तरीक़ाकार, क्या होता है, इट्स ऑल्सो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या हैं, हमने आपको जो बताया कौन से बैक्टीरिया हैं, 10 पावर 8 बैक्टीरिया, ये बेनिफिशियल हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसलिए हम हर बैक्टीरिया को, जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता ना, ऐसे हर बैक्टीरिया बुरा भी नहीं होता है।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे हमारे हलक में पाए जाते हैं, हमारे टॉन्सिल्स में पाया जाता है बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कोकाई पाया जाता है। तो ये कोकाई क्या है, जब बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए। तब आपको क्या करना है, सिर्फ गर्म पानी पीना है, जिससे वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा और अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं, यानी फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी हैं। तो ये लैक्टेज एंजाइम जो है, ये क्या करता है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा कर देता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और विटामिन बी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें फिर ये आगे और इसके चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। कि हमारे पास एक्सीमा, एक्सीमा एक डिज़ीज़ होती है। एक्सीमा, उसको प्रिवेंट उससे करने के लिए क्या करना है, इन्फ्लामेशन करती है, वो ख़ारिश होती है, खाल थोड़ी उतर जाएगी, फटी फटी सी खाल रहेगी। और अमूमन ये होंठों पर होता है ज़्यादा, होंठों पर होता है, पैरों के ऊपर वाली स्किन पर हो जाता है जिससे, और जब सीवियर हो जाए तो फिर और भी जगहों पर फैलता जाता है, हाथों पर हो सकता है। ये क्या है? ये एक्सीमा कहलाता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, हम जो आपको बताएंगे आपको उसका यूज़ करना है। स्किन के लिए क्या है, लैक्टिक एसिड के हार्मोन्स होंगे जो डेड सेल को स्किन के ख़त्म कर देंगे और स्किन को ग्लोइंग देंगे, और जो है रिंकल्स को भी रिमूव कर देंगे। क्या? जो हम अभी आपको बताएंगे। फर हेयर, बालों को नरिशमेंट देंगे और हेयर्स को ग्रोथ से बड़ा कर देंगे। इसके बाद फर एक्नीज, एक्नी छोटे छोटे दाने होते हैं, उनके अंदर पीप पस नहीं होती है, उन्हें एक्नी कहते हैं। जो पीप और पस वाले होंगे उन्हें पिंपल्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये इन एक्नी को भी रिमूव करता है और जो पिंपल्स हो जाते हैं उसको भी ये रिमूव करता है। अदर देन क्या है, अदर हमारे पास है बेस्ट फॉर द स्टमक है, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है। बेस्ट फॉर डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। फिर जो है हाई प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी तकरीबन इसमें हाई प्रोटीन होगा और थाउजेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मेडिकल कॉस्मेटिक्स के तौर पर जो हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे कॉस्मेटिक्स हम फेस पर यूज़ करते हैं, तो ये मेडिकल कॉस्मेटिक्स है, और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हेयर की रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, हमने जो इतनी बातें की और इतना कुछ आपको बताया है, तो आप कहते होंगे कि यकीनन कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत महंगी चीज़ है जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हम कहाँ से लेंगे और किस तरीके से हम काम करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये आप सबके पास अवेलेबल है, क्योंकि इसकी हमारी बॉडी को नीड है। तो कुदरत ने इसे बहुत ज़्यादा दे रखा है, हर घर में दे रखा है, और हर घर वाले इसको यूज़ भी कर सकते हैं। हाँ तो जनाब, वो भला क्या है, क्या हो सकता है? आपने यकीनन यहाँ कहीं कहीं नज़र भी आया, आपकी नज़र अगर पड़ गई होगी तो आपने यकीनन पढ़ लिया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ हो सकती है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको बता देते हैं कि ये क्या है, ये यूगर्ट है, यानी कि ये दही है। तो दही का हमने अभी, हम इसको स्केल को रिमूव कर देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ये हमने रिमूव कर दिया कि ये दही हमने बताया। देखें, यूगर्ट के बेनिफिट्स हैं, ये यूगर्ट्स में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जिनका हमने नाम लिया ये यूगर्ट में हैं। आप सोचें आपको क्या क्या मिल रहा है यूगर्ट से, बहुत कुछ मिल रहा है। ये यूगर्ट खाने से आपको मिल रहा है, और खाने के अलावा यूगर्ट को लगाने से क्या क्या आपको मिलता है। ये ऊपर वाले जो हमने पॉइंट्स दिए हैं, आयोडीन है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये यूगर्ट को यूज़ करने से, मीन्स आप अपनी स्किन पर यूज़ करेंगे तो उससे भी ये बेनिफिशियल है, और खाने में तो है ही बेनिफिशियल। अभी यहाँ देखिए हमने आपके लिए एक और रखा है। आप क्या करेंगे, यूगर्ट लेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून लेंगे, और उसमें एग जो है 1 एग उसमें ऐड कर लेंगे। 1 एग ऐड कर ले, 2 भी आप कर सकते हैं, वरना 1 करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से बीट करेंगे। देखें, बीट एंड अप्लाई, बीट करेंगे और उसको फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ करेंगे, आप अपने हेयर्स पर, अपने स्कल पर उसको अप्लाई करके उसका मसाज करेंगे, और उसका बिल्कुल स्लो स्लो मसाज करना है, और उसको थपथपाना है, थपथपाना है ताकि वो स्किन के अंदर तक चला जाए, हल्का हल्का, हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, क्योंकि हेयर्स जो है वैसे ही सेंसिटिव होते हैं। तो आपने ये लगा के रखना है कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद आपने बालों को रिन कर लेना है, खुले पानी से उनको धोना है, पानी को चलने दें, बालों पर जाने दें, और सॉफ्ट बिल्कुल शैम्पू लगा के बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हल्का हल्का सा स्कल के ऊपर रब करें, ज़्यादा रब ना करें,
क्योंकि बाल बहुत देर तक वो वेट रहे यानी गीले रहे तो उनकी रूट्स थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो आपको केयर करनी है, उनको ज़्यादा रब नहीं करना है। फिर नहाने के बाद उन्हें जब आप साफ़ करेंगी तो आपने बाथ लेने के बाद बालों को, सर को खुश्क करना है ड्राई, तो वो भी आपने रब कर कर के नहीं करना, आप छोड़ दें उन्हें, वैसे ही वो सूखते रहेंगे। और जब आपने कॉम्ब भी यूज़ नहीं करना बालों में, बिल्कुल भी वेट हेयर्स में कॉम्ब यूज़ नहीं करना है, यानी गीले बालों के अंदर आपने कंघी करनी ही नहीं है, क्योंकि ये बाल पहले से ही सेंसिटिव हो चुके होते हैं और स्किन में बहुत सॉफ्टली ज़्यादा वो हो चुके होते हैं, सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी कॉम्ब को यूज़ नहीं करना, बालों को सुलझाना नहीं है। जब तक बाल बिल्कुल सूख जाएं, और सूखने के भी 15-20 मिनट के बाद आपने बालों को फिर हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके सुलझाना है। सुलझाने के लिए कॉम्ब सीधी सर में ना लगाया करें, सुलझाने के लिए बालों को पहले नीचे से सुलझाते हैं, उसके जो उलझे हुए होते हैं वो उनको नीचे से उसके जो हैं ये उलझापन निकालते रहते हैं, फिर थोड़ा ऊपर से, फिर थोड़ा ऊपर से, फिर हेड तक पहुंचते हैं। इस तरह आपके बाल टूटेंगे नहीं। तो आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये रेमेडी आपने यूज़ करनी है, यूज़ करके आपने इसका रिज़ल्ट देखना है। आपके हेयर्स पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। आप वीक में इसे 2 टाइम यूज़ कर सकती हैं और 2 मरतबा इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा आपके बाल जो गिर रहे हैं, आपके कम से कम आपने 1 मंथ तक अगर इसका यूज़ किया कंटिन्यू, वीक में 2 टाइम यूज़ किया है इसका, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और बंद होने के बाद ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जो बाल निकल गए, जहाँ से बाल खाली थी जगह, वहाँ बाल आना भी शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो घने होना शुरू हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप नहीं छोड़िएगा, इसका इस्तेमाल आप करते रहें। योगर्ट का इस्तेमाल, योगर्ट को आप खाएं और उसमें एक थोड़ी सी शुगर ऐड करके आप उसको खाएं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और वेट लॉस करने वाले डेली अगर 1 बाउल योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं विदाउट शुगर, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। उससे उनके स्किन के ऊपर भी ग्लोइंग आ जाएगी, पूरे फेस भी, आँखों में चमक आ जाएगी। तो आप इसको खाने में भी इस्तेमाल करें। फिर हेयर्स पर जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप उसमें 1 एग डाल लें और फिर उसको यूज़ करें। और अगर आपको डैंड्रफ है ज़्यादा तो डैंड्रफ भी इससे रिमूव हो जाएगा, बाल बढ़ेंगे भी और बहुत ही अच्छे बाल आपके हो जाएंगे, ग्लो भी करेंगे बाल। और स्किन के ऊपर अगर आप यूज़ करें, स्किन भी आपकी बहुत ग्लो करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ आप जानती हैं कि बाल गिरना जो लेडीज़ में है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा है। तो बाल ताकि उनके अच्छे हो जाएं, और मर्दों में भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आप जानती हैं हमारे यहाँ गंजों की कमी रही है। तो इसलिए आपने कोशिश कर ली है कि अल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल, हमारा जो है फ्यूचर अच्छा करे और बाल हमारे अच्छे रखे। तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने यूज़ किया और कितना आपको फ़ायदा हुआ। ओके, थैंक यू। दोबारा मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा कमेंट ज़रूर करने हैं। अभी हम देखते हैं कि बच्चों का अभी स्टडी की तरफ से रिलैक्स हो गए हैं बिल्कुल वो। अब तो ज़ाहिर है हम कोई वीडियो अपलोड भी करेंगे तो माशाल्लाह बच्चों ने उसको देखना बहुत मुश्किल से है, और इस वजह से अभी हम स्टूडेंट्स को ब्यूटी टिप्स बता रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं मैं एक ब्यूटिशन भी हूँ और मैंने जो है चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल डिशेस का कोर्स भी किया हुआ है और सब कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा हमारा ये वाला जो है नॉलेज ये भी इंक्रीज़ कर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ब्यूटी सबसे पहले है। तो इस वजह से अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें। जब आप अपनी केयर करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप और अच्छे अपने आप को महसूस करेंगी और खुश महसूस करेंगी। और अपने लिए थोड़ा सा टाइम 24 घंटों में से डेली कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आपका अपना होना चाहिए, जो आपकी अपनी केयर के लिए है। तो आपने ज़रूर अपनी केयर करनी है। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।